Assalamu alaikum class and sir. Uh, my name is Shazeb Akram and these are my group fellows. मलिक असद, अकील इस्लाम। सर हमारा जो सा टॉपिक है वो है सुनहरी बैंक का और हमें उसके ऊपर एवेल्युएशन करनी है। सबसे पहले हमारे पास आता है वेबसाइट ह्यूरिस्टिक एवेल्युएशन। वेबसाइट ह्यूरिस्टिक एवेल्युएशन जो कि हमने अपनी वेबसाइट से जो हमने एवेल्युएशन की है, जिसके को देखते हुए हमने चेंजेस किए हैं, वो हमें क्या प्रॉब्लम्स उसमें थी वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। और इसको डिस्कस करने में हम हमारे साथ असद इसको डिस्कस करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। इसमें जो हमने सबसे पहली असाइनमेंट में आपको बताया था कि इसमें की जो वैल्यूएशन की थी हमने, इसमें हमने 2-3 पॉइंट जो है ना वैल्यूएट किए थे जो कि ज़रूरी थे। और बाकी वेबसाइट में ऑलमोस्ट तमाम वेबसाइट में, बैंक्स की वेबसाइट में ये ऑप्शंस अवेलेबल थे। और हमारी जो वेबसाइट थी सुनहरी बैंक वाली, इसमें जो अवेलेबल नहीं थी, तो हमने वो इसमें ऐड करने का देखा था। सबसे पहला जो पॉइंट हमने देखा था वो था लाइव चैट वाला ऑप्शन। इसमें ये है कि अगर यूज़र को कोई, कस्टमर को कोई इशू है, तो वो डायरेक्टली जो है ना, उसने अब जीमेल करेगा, पॉसिबल है कि उसका आंसर उसे मिले ना मिले। लाइव चैट का ये ऑप्शन है कि वो डायरेक्टली जो है ना, वो किसी अथॉरिटी वाले से बात कर सके और अपने प्रॉब्लम का सलूशन ले सके, या फर्दर उसे जो भी गाइडेंस चाहिए वगैरह हो। अच्छा, दूसरे नंबर पे ये था कि सर इस वेबसाइट में ना ऑलमोस्ट तमाम जितनी इंफॉर्मेशन है वो सारी जो है ना इंफॉर्मेशन बेस्ड वेबसाइट है, ये प्रैक्टिकल बेस नहीं है। और हम जो देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट तमाम वेबसाइट जो है ना, बैंक्स आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहे हैं अपनी जितनी भी ट्रांजैक्शन, बैंकिंग वगैरह, जो भी बैंकिंग सिस्टम है उसे ऑनलाइन करने पर, ताकि यूज़र जो है ना, कस्टमर वगैरह, उसे बार बार बैंक जाने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, वो उसका उसके लिए एक ऑप्शन ज़रूरी था, वो ये था कि साइन इन पेज बनाया जाए, जिसको जो है ना यूज़र साइन इन, अपना अकाउंट साइन इन करे और फर्दर उसे यूज़ कर सके। जी सर। सर इसके आगे जो सा हमने ये जो सी हमने अपनी वेबसाइट को डिजाइन किया था, उस हिस्टोरिकल वैल्यूएशन को देखते हुए, वेबसाइट की हिस्टोरिकल वैल्यूएशन को देखते हुए जो हमने रीडिजाइन किया था, उसका स्लाइड्स में जो से हमने परफॉर्म किया था टास्क, वो हमने उसका लिंक इसके साथ अटैच किया। और इसको जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे जो से हमने उसके अंदर चेंजेस वगैरह किए थे वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। जैसे कि हमने वहाँ पे बात की थी कि हमारे पास यहाँ पे लाइव चैट का ऑप्शन नहीं था कि यूजर जो सा कस्टमर अगर आके व्यू करता है तो उसे लाइव चैट के ऑप्शन चाहिए होती है कि उसने बाजू का कोई चीज उसने डिस्कस करनी होती है एज ए सर्वर के साथ, तो वो उसके साथ अटैच्ड हो सके। तो लाइव चैट के लिए हमने क्या किया कि किया, तो उसके लिए हमने एक अलग से फॉर्म बनाया जहाँ पे वो अपनी ईमेल आईडी देगा, नेम, फुल नेम अपना देगा, और जो टॉपिक वो उसके ऊपर डिस्कस करना चाह रहा है, चाहे वो अकाउंट के ऊपर है या फिर वो न्यू अकाउंट ओपन करना चाह रहा है उसके ऊपर है, तो वो उसका जो सा टॉपिक वो वहाँ नीचे पे राइट करेगा और वहाँ पे अपनी डिस्क्रिप्शन अपनी पूरी मुकम्मल तौर पे दे देगा। जैसे वो अपनी मुकम्मल तौर पे डिस्क्रिप्शन दे देगा तो हम वो सबमिट पे जैसे क्लिक करेगा तो उसको ये मैसेज शो हो जाएगा, ओके थैंक यू, योर मैसेज इज सेंट। वो फिर वो उनसे रब्ता करेंगे, उनके जो से उन्होंने ईमेल उसके ऊपर डाली होगी वो उसके साथ उनके साथ रब्ता करेंगे और वहां उनको मैसेज शोन करेंगे। इसके बाद अगर हम देखते हैं सर, इसमें हमने साइन इन का भी जैसा हमने बताया था कि प्रैक्टिकल बेस नहीं थे उसके अंदर। अकाउंट अगर यूजर कस्टमर अपना ऐड करना चाहता है, अपना अकाउंट के बारे में तहकीकात करना चाहता है, देखना चाहता है, तो उसके लिए साइन इन का ऑप्शन हमें बीच में डाला। साइन इन मतलब कि अगर वो साइन इन करता है, अपना अकाउंट डालेगा, पासवर्ड डालेगा और उससे उसका जो सा पेज शो होगा। ठीक है, और अगर फॉर एग्जाम्पल उसका अगर पासवर्ड भूल जाता है, अगर वो पासवर्ड उसको याद नहीं रहता, तो वो पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेगा, जैसे वो क्लिक करेगा तो उसका उसे शो हो जाएगी उसकी स्लाइड उसको। ठीक है, इसके बाद ऐड की थी
और इसमें हमने ये ऐड की थी कि इसमें लैंग्वेज का जो अकाउंट बटन था वो उन्होंने काफी शॉर्ट करके साइड पे रखा हुआ था। तो जैसा कि हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो इस लैंग्वेज के ऊपर जैसे हम आके इस बटन को क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो सा वो उर्दू लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा। और वो अगर दोबारा इंग्लिश में करना होगा तो ये जैसे ऊपर उर्दू के साथ इंग्लिश नजर आ रहा है, हम इंग्लिश को क्लिक करेंगे तो वो जो वेबसाइट हमारी होगी ऑटोमेशन में जाके वो दोबारा से इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगी। वो और वो ऐसे डिस्प्ले करेगी जैसे ये इंटरफेस हमने आपके सामने बनाया हुआ है। तो बाकी इसमें जो से फर्दर चेंजेस हमने किए, इसके साथ हमने फॉर्म्स अटैच किए, जैसे कि अगर पासवर्ड रिकवरी होती है, पासवर्ड रिकवरी के साथ कैसे हम साइन इन कर रहे हैं, हमारा पासवर्ड वगैरह जो सा हम भूल जाते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। अगर कंप्लेन करनी है तो उसका वो यहाँ पे लिंक हमने दिया है कि ताकि वो उनके साथ डायरेक्ट मेल टू कर सकें और कंप्लेन वगैरह कोई देना हो या सजेशन वगैरह देना हो तो वो उसके ऊपर बात कर सकें। ठीक है सर। और ये फर्दर ये लिंक साथ में करवाए गए हैं ताकि ये इसलिए करवाए गए हैं कि इसमें कोई फॉर्म में चेंजिंग तो नहीं फर्दर हुई, लेकिन ये सिर्फ उनका डिटेल्स वगैरह देने के लिए है। जैसे कि हम डिटेल बैंकिंग के ऊपर देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या फीचर्स आ जाते हैं। सुनहरी करंट अकाउंट है, सुनहरी सेविंग अकाउंट है। तो इस तरह इख्तियार अकाउंट है, सॉरी सुनहरी इख्तियार अकाउंट भी है हमारे पास। ये हमारे बैंक के जो शेयर पॉलिसीज में आ जाता है, ये अकाउंट की डिटेल्स भी आ जाती हैं। और जैसे ही हम इसको बैक के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास फिर से फॉर्म का फर्स्ट पेज ही हमारे पास आता है, क्योंकि हमारा जो सर मेन इंटरफेस यही रहती है कि हमने उनको अगर वो लॉगिन नहीं करते तो उनकी ये इंटरफेस रहेगी। ठीक है सर। और इसमें फर्दर चेंजेस नहीं की तो इसलिए हम इसको क्लोज करेंगे और इसका आगे से फर्दर जो सा है आगे डिफाइन करेंगे मलिक असद। जी मलिक असद। जी सर, ये वैल्यूएशन थी जो हमारे जो है ना क्लीज ने की थी। इसमें जो पॉइंट्स उन्होंने एक्सेप्ट किए हुए हैं वो ये हैं कि विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस। ठीक है सर, इसमें जो भी हमने काम किया है वो ऑलमोस्ट विजिबल है यूजर को, कस्टमर्स को भी। और जो भी अपडेट वगैरह आएगी, इंफॉर्मेशन वगैरह जो भी होगी, इसमें वेबसाइट में स्लाइडर लगा हुआ है जिसपे कस्टमर जो है ना अपडेट रहेगा 24 आवर्स कि वेबसाइट में ये चेंजेस आई हैं या ये नई ऑफर है या जो भी चल रहा है, यूजर उसे जो है ना इंफॉर्म रहेगा। दूसरे नंबर पे हमारे पास मैच बिटवीन सिस्टम एंड द रियल वर्ल्ड। इसमें ये है सर कि ये भी उन्होंने पॉइंट एक्सेप्ट किया हुआ है। इसमें ये चीज़ है कि यूज़र ने जो भी जिस लैंग्वेज का भी यूज़र हो, मसलन उसे इंग्लिश नहीं आती, अगर वो जो है ना उर्दू स्पीकिंग है, अगर वो उर्दू नहीं जानता तो वो इंग्लिश अगर समझता है तो वो दोनों जो है ना इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लैंग्वेज में ये ऑप्शन दिया हुआ है कि आप इंग्लिश में भी कर सकें और उर्दू में भी कर सकें यूज़। और तीसरे नंबर पे जो मैडम हमारे पास यूज़र कंट्रोल एंड फ्रीडम। सर, इनकी जो वैल्यूएशन उन्होंने दी हुई है वो डिफरेंट है। और जो हमने अपने हिसाब से किया था वो और चीज़ है। वो ये है कि यूज़र यूज़र को जो है ना पूरा फ्रीडम है, कंट्रोल है कि वो वेबसाइट को जो भी फैसिलिटीज वगैरह दी हुई हैं वो उसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन उन्होंने ये बताया हुआ है कि बट सम प्रॉब्लम व्हेन ओपन टू पेजेस देयर आर नो ऑप्शन टू रिटर्न वन बैक पेज लाइक शो इन पिक्चर। सर, इसमें उन्होंने जो वैल्यूएट किया हुआ है शायद उनकी वैल्यूएशन में प्रॉब्लम थी। उन्होंने ये बोला हुआ है कि अगर आप 2 पेजेस के बाद चले जाएं तो वो आप उसे जो है ना बैक बैक नहीं कर सकते। वो सर ऊपर हमने एक अलहदा जो है ना ऑप्शन रखा हुआ था, उसके अगर वो उस पे लोगों पे क्लिक करते तो वो दोबारा उस पे होम पेज पे आ सकते थे। ठीक है सर। उसके बाद आगे हमारे पास है कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड्स। सर, इसमें जो भी एक वेबसाइट में हमने दिया हुआ है ना, मसलन एक चीज जो यूज हुई है, मिसाल के तौर पे हमने चैट हियर वाला ऑप्शन यूज किया, वो चैट हियर जिधर भी आएगा उसके पीछे वो सेम लिंक ही होगा। ये नहीं कि अगर हम चैट की बात कर रहे हैं तो वो उसके पीछे जो है ना जीमेल का लिंक
मसलन जो है वो कंसिस्टेंट है। ठीक है, उसके बाद एरर प्रिवेंशन है। एरर प्रिवेंशन में सर अगर आप सर्च वाले ऑप्शन में अगर जाए ना, तो आप इसमें ये ऑप्शन है कि आप अगर कोई चीज़ गैस करेगा कि नहीं आपने ये चीज़ गलत की है, मसलन हम पासवर्ड वगैरह एंटर करते हैं फॉर एग्जांपल, तो वो बता देगा हमें कि आपने पासवर्ड में गलती की हुई है, तो आप पासवर्ड दोबारा जो है ना चेक करें और री एंटर करें पासवर्ड। ठीक है, फर्दर स्लाइड आगे के। जी सर, रिकॉग्निशन रेदर देन रिकॉर्ड, वेबसाइट इज डिजाइंड, सर जो उन्होंने पॉइंट दिया हुआ है वो भी ठीक है, वो उन्होंने दिया हुआ है, इससे हम एग्री करते हैं। जो जो भी वेबसाइट पे सर हमने ऑप्शन वगैरह यूज किया, हमें इसमें एक नया ऑप्शन दिया था कि जो दूसरी वेबसाइट्स है ना, वो बैक जाने के लिए, होम पेज पर जाने के लिए वो एक वो जो है ना लोगों के पीछे या होम का अगर होम टैब है तो मेन्यू टैब है, तो उसमें उन्होंने होम का बटन दिया होता है। लेकिन इसमें चूंकि नहीं था, इसमें ये चीज ऐड की थी हमने कि एक हमने उसका लोगो रखा हुआ था बैक पर जाने के लिए, और वो इजीली जो है ना विजिबल था, और वो इजीली जो है ना अंडरस्टैंडेबल है कि अगर हम इस पे प्रेस करें तो हम वापस जा सकते हैं। ये एक डिफरेंट चीज थी हमने। उसके बाद है फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ यूज। सर उन्होंने जो पॉइंट लिखा हुआ है उनकी तो हम समझ नहीं आई। अगर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं आपको, तो इसमें ये चीज थी कि वेबसाइट जो है ना इजीली कोई भी जो है ना यूज कर सकता है, बहुत फ्लेक्सिबल वेबसाइट है, इजीली अंडरस्टैंडेबल है। और उसके बाद स्टैटिक एंड मिनिमलिस्ट डिजाइन, सर वेबसाइट वो जो है ना मिनिमलिस्ट डिजाइन के बेस कर रख के जो है ना डिजाइन की हुई है कि अगर यूजर कोई भी जो है ना कस्टमर को इंफॉर्मेशन चाहिए वो अवेलेबल होगी, और उससे रेलिवेंट कोई इररेलिवेंट कोई भी इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे विजिबल नहीं होगी। मसलन जिसकी जरूरत नहीं है वो वेबसाइट पे चीज नहीं है। हर वो चीज जो वेबसाइट के लिए जरूरी है वो मतलब इंफॉर्मेशन बेस्ड है, लेकिन वो अवेलेबल है यूजर के लिए, कस्टमर के लिए इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद है हेल्प यूजर्स रिकग्नाइज डायग्नोज एंड रिकवर फ्रॉम एरर। जैसे हमने सर पहले पासवर्ड वगैरह की बात की थी, उसमें यही है कि ये यूजर को सजेस्ट करता है कि अगर आपने कोई एरर वगैरह की है तो वो आपको बता देगा कि आपने जो है ना पासवर्ड गलत लिखा है या आपने यूजर नेम गलत लिखा है, तो वो आपको जो है ना वो बता देगा कि आपने इधर एरर की है, आप इस पासवर्ड वगैरह को दोबारा एंटर करें। तो उसके बाद हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, तो फर्दर आगे करें। सर जैसे कि हमने पहले बताया आपको कि उन्होंने ऑलमोस्ट तमाम जो पॉइंट्स हैं उनको एक्सेप्ट किया हुआ था, लेकिन हमने जो खुद नोट किया ना बाद में एवेल्युएशन की थी वेबसाइट की, तो उनमें कुछ पॉइंट थे जो हमने आपको साथ साथ बता दिए हैं कि उनमें ये प्रॉब्लम थी, तो वो हमने नोट किया था, वो हमने आपको साथ साथ बता दिया हुआ है। लेकिन उन्होंने जो एवेल्युएशन की थी उनमें ये चीज़ डिस्कस नहीं थी हुई। जी सर, वेबसाइट को इम्प्रूव जो करने के लिए हमें जो बताया हुआ है वो ये है कि वेबसाइट बेहतर हो सकती है अगर इसे हम इंफॉर्मेशन बेस भी हो, लेकिन ये प्रैक्टिकल बेस भी हो। मसलन के यूजर ने अगर अपना अकाउंट या अकाउंट की इंफॉर्मेशन वगैरह चेक करनी है, अगर मतलब कोई भी उसका स्टेटस क्या है, अकाउंट का, अकाउंट एक्टिव है नॉन एक्टिव है, या उस ट्रांजैक्शन वगैरह क्या है, उसकी जो है ना वो कितनी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह हुई हैं, वो तमाम जो मतलब किसी ने बिल वगैरह पे करना हो तो वो ऑनलाइन कैसे करे,
उसके लिए इनको चाहिए कि ये प्रैक्टिकल बेस्ड वेबसाइट हो, यूजर साइन इन करे, अपनी आईडी को लॉगिन करे, अपने अकाउंट को लॉगिन करे, वो अपने अकाउंट का स्टेटस देख सके, वो तमाम इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सके अपनी। अगर उसने ऑनलाइन अपने क्या नाम है बैंक के थ्रू कोई ट्रांजैक्शन वगैरह करनी है वो कर सकते, वो उसे पता हो कि उसका अकाउंट में इस वक्त क्या चल रहा है, वो जो है ना 24 आवर्स अपडेट रहे अपने अकाउंट की इंफॉर्मेशन को लेके, वो उसकी फिंगर टिप पे हो कि उसके अकाउंट में ये प्रॉब्लम है या ये रिक्वायर्ड चीज़ें हैं जो उसे चाहिए। तो वो तमाम सी चीज़ें तभी होंगी जब ये जो है ना प्रैक्टिकल बेस होगी। इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा काम किया हुआ है ओमनी बैंक ने, यूबीएल ने बहुत ज़्यादा ऑनलाइन पे काम किया हुआ है। अब चूँकि तमाम ट्रांजैक्शंस वगैरह ऑनलाइन ही हो रही हैं, तो इसको भी चाहिए कि जो है ना ये फर्दर अपना इम्प्रूव करके जो है ना ये कुछ चीज़ें ऐड करें ताकि ये और बेहतर हो सके। जी सर, ये हमारी तरफ से था। जी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या पूरे किसी और ग्रुप में किसी और लड़के का या बॉयज में किसी जेंटलमैन का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज कोई क्वेश्चन करना चाहे तो कर सकता है। जी, थैंक यू सर। अस्सलाम।